क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि देवताओं और राक्षसों के बीच का संघर्ष सिर्फ स्वर्ग और पाताल का युद्ध नहीं था, बल्कि यह हमारी दुनिया के लिए एक गहरी चेतावनी थी। क्या यह संघर्ष केवल शक्ति और विजय का प्रतीक था, या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा संदेश जो हर युग, हर सभ्यता और हर इंसान के लिए अहम है? प्राचीन कथाओं में देवता सृष्टि की रक्षा के प्रतीक थे और राक्षस विनाश के। लेकिन क्या यह विभाजन वास्तव में इतना सरल था? जब अमृत मंथन हुआ तो देवता और राक्षस दोनों ने साथ मिलकर उसे चर्न किया, लेकिन परिणाम स्वरूप न केवल अमृत निकला बल्कि हलाहल विष भी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन और समाज का आईना है। क्या हम इस संघर्ष के गहरे अर्थ को समझ पाएंगे? क्या यह मंथन हमारी अपनी मानवता का प्रतीक था, जिसमें अच्छाई और बुराई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और क्या इस कहानी में छिपा संदेश हमें हमारी आज की दुनिया के खतरों के लिए तैयार कर सकता है? आइए इस प्राचीन कथा के रहस्यों को खोलते हैं और जानते हैं कि देवता और राक्षसों का यह संघर्ष हमारे लिए क्या मायने रखता है। यह कहानी हमें त्रेता युग से भी पहले के समय में ले जाती है, जब देवता और राक्षस सृष्टि के दो ध्रुव थे। देवता, जो स्वर्ग के संरक्षक थे, धर्म और शांति के प्रतीक माने जाते थे। वहीं राक्षस, जो पाताल लोक के वासी थे, उन्हें अधर्म और अराजकता का प्रतीक समझा जाता था। लेकिन क्या यह संघर्ष सचमुच अच्छाई और बुराई के बीच था, या यह सत्ता और संतुलन की एक जटिल कहानी थी? जब समुद्र मंथन की शुरुआत हुई तो यह देवता और राक्षस दोनों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे अपनी शक्तियों को एकजुट करें। इस मंथन का उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, जो अमृता का वरदान दे सकता था। लेकिन जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, चीजें जटिल होती गईं। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं ने वासुकी के पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा, जबकि राक्षसों ने उसके मुख वाले हिस्से को। लेकिन इस मंथन से केवल अमृत नहीं निकला, बल्कि हलाहल नामक घातक विष भी उत्पन्न हुआ। यह विष इतना प्रचंड था कि यह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह घटना केवल सृष्टि की रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि बलिदान और जिम्मेदारी का भी प्रतीक थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच कूटनीति और छल का खेल भी चला। देवताओं ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कर अमृत को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को भ्रमित किया और अमृत को केवल देवताओं में बांट दिया। इस घटना ने राक्षसों के क्रोध को और भी बढ़ा दिया और यह संघर्ष आगे के युगों तक जारी रहा। इस मंथन ने सृष्टि को कई महत्वपूर्ण वस्तुएं दी: लक्ष्मी, चंद्रमा, ऐरावत, पारिजात वृक्ष और धन्वंतरी जैसे अद्भुत रत्न। लेकिन इसके साथ साथ इसने यह भी दिखाया कि शक्ति, लालच और संतुलन के बीच संघर्ष कितना गहरा और जटिल हो सकता है। यह कथा केवल प्राचीन घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि यह हमें आज के समाज और जीवन के कई सबक भी सिखाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब अच्छाई और बुराई एक साथ काम करती है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। क्या हम भी देवताओं और राक्षसों की तरह अपनी लालच और बुद्धिमानी के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सृष्टि पर संकट आता है तो क्या हम भी शिव की तरह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? समुद्र मंथन की कथा में जैसे जैसे घटनाएं सामने आईं, यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल अमृत की खोज नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष था जिसने देवता और राक्षस दोनों को उनकी सीमाओं तक पहुंचाया। मंथन की प्रक्रिया के दौरान जो घटनाएं घटीं, वे न केवल अद्भुत थीं, बल्कि उनमें छिपे रहस्य आज भी मानवता के लिए गहरे सबक छोड़ते हैं। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया तो उसे स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती बन गई। पर्वत बार बार डूबने लगा, जिससे देवता और राक्षस दोनों परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। यह पहली बार था जब विष्णु ने अपने अवतार से न केवल सृष्टि को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि महान कार्यों के लिए सहनशीलता और बलिदान आवश्यक है। मंथन के दौरान
हलाहल विष की घटना ने सबको झकझोर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कई अप्रत्याशित वस्तुएं प्रकट हुईं। सबसे पहले लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं, जो सौंदर्य और धन की देवी मानी जाती हैं। उनके प्रकट होते ही सभी देवताओं और राक्षसों की दृष्टि उन पर टिक गई। लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना, जिससे राक्षसों का क्रोध और बढ़ गया। इसके बाद चंद्रमा, ऐरावत हाथी और पारिजात वृक्ष जैसे अद्भुत रत्न भी मंथन से उत्पन्न हुए। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण किया, जो आज भी उनके प्रमुख प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये घटनाएं यह संकेत करती हैं कि संघर्ष के बीच भी संतुलन और सुंदरता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह अमृत ही देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष का मूल कारण था। जैसे ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए, राक्षसों ने उसे छीनने का प्रयास किया। इस स्थिति ने देवताओं को संकट में डाल दिया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य इतना अलौकिक था कि राक्षस उनकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने मोहिनी पर भरोसा करते हुए अमृत का वितरण करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। लेकिन मोहिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही दिया। जैसे ही देवताओं ने अमृत पान किया, वे अमर हो गए। लेकिन इस घटना ने राक्षसों के भीतर धोखे और क्रोध का बीज बो दिया। यह क्रोध बाद में देवताओं और राक्षसों के बीच और अधिक भयंकर युद्धों का कारण बना। समुद्र मंथन की यह कथा केवल अमृत की खोज की नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई, छल और सत्य और संघर्ष और संतुलन की गहरी परतें खोलती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर संघर्ष में केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक धैर्य, बलिदान और चतुराई भी आवश्यक होती है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या यह संघर्ष वास्तव में समाप्त हुआ, या यह केवल एक नया अध्याय था जो हर युग में अलग अलग रूपों में दोहराया जाएगा। यह प्रश्न आज भी हमारे मन में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देवता और राक्षस हमारे भीतर ही मौजूद हैं। समुद्र मंथन की कथा अपने चरम पर तब पहुंची जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए भीषण खींचतान शुरू हुई। यह वह क्षण था जब दोनों पक्षों की असली इच्छाएं और मानसिकता उजागर हुई। अमृत, जो अमृतत्व का प्रतीक था, हर किसी के लिए सर्वोच्च महत्व रखता था। जैसे ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, राक्षसों ने उस पर कब्जा कर लिया। उनकी शक्ति और संख्या अधिक होने के कारण देवता असहाय लगने लगे। यह वही क्षण था जब भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई और दिव्यता का परिचय दिया। मोहिनी रूप में विष्णु ने न केवल राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह निष्पक्ष रूप से अमृत का वितरण करेंगी। राक्षस मोहिनी के रूप और वाणी के प्रभाव में आकर उनके हाथों में अमृत सौंपने को राजी हो गए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां छल का उपयोग अच्छाई को बचाने के लिए किया गया। मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से अमृत का वितरण शुरू किया। वह राक्षसों को केवल भ्रमित कर रही थी, जबकि अमृत केवल देवताओं को ही दिया जा रहा था। जैसे जैसे देवताओं ने अमृत का पान किया, उनकी शक्ति और तेजस्विता बढ़ने लगी। राक्षसों को इस चाल का तब तक पता नहीं चला जब तक कि अमृत कलश खाली नहीं हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहु, जो राक्षसों में सबसे चतुर था, ने मोहिनी के छल को भांप लिया। वह भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर अमृत पीने का प्रयास करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत की कुछ बूंदें उसके सिर तक पहुंच चुकी थीं, जिससे उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु के रूप में अमृतत्व प्राप्त कर गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। देवता और राक्षस प्रतीक हैं मानव स्वभाव के दो पहलुओं के। एक ओर सहनशीलता, धैर्य और चतुराई, और दूसरी ओर लालच, क्रोध और अहंकार। समुद्र मंथन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी संघर्ष में जीत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने से होती है। ये कथा हमें यह एहसास कराती है कि जीवन के हर संघर्ष का परिणाम हमारे अंदर मौजूद अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच के संतुलन पर निर्भर करता है।
यह चरम घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि देवता और राक्षस, जो शक्ति के प्रतीक थे, भी एकता के बिना संघर्ष में हार सकते हैं, तो क्या हम सामान्य इंसान अपनी समस्याओं का समाधान बिना सहनशीलता और एकता के पा सकते हैं? समुद्र मंथन की इस गाथा से हमें जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वह यह है कि जीवन में हर संघर्ष, हर समस्या और हर लक्ष्य के लिए धैर्य, एकता और चतुराई आवश्यक है। देवताओं और राक्षसों के बीच का यह संघर्ष केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। हमारे अंदर भी अच्छाई और बुराई के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। सवाल यह है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को कैसे प्रबल बनाएं और बुराई को कैसे नियंत्रित करें। देवताओं ने इस मंथन में जो सहयोग और धैर्य दिखाया, वह हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और संगठित प्रयास से किया जा सकता है। वहीं राक्षसों की कहानी यह बताती है कि लालच और अहंकार अंततः हार का कारण बनते हैं। राहु केतु का प्रसंग हमें याद दिलाता है कि हर छल का अंत एक सच्चाई से होता है, लेकिन इससे परे इस कथा में एक गहरी दार्शनिक सीख छुपी है। समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला, वह हमारे जीवन की समस्याओं और बाधाओं का प्रतीक है। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर दुनिया को बचाया, जो यह संदेश देता है कि त्याग और बलिदान से ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। विष का प्रभाव शिव तक सीमित रहा, लेकिन उनका यह त्याग दूसरों के लिए अमृत के समान साबित हुआ। क्या हम अपने जीवन में दूसरों के लिए ऐसा त्याग कर सकते हैं? अमृत का प्राप्त होना यह दर्शाता है कि सच्चा इनाम केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हैं। राक्षसों की तरह छल और कपट से जीतने की कोशिश केवल अस्थायी लाभ देती है, जबकि देवताओं की तरह सही मार्ग पर चलना हमेशा स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। अब यह सोचने की बात है, हम अपने जीवन में किसकी तरह व्यवहार करते हैं? क्या हम देवताओं की तरह धैर्यवान और संगठित हैं, या राक्षसों की तरह जल्दबाजी और लालच से भरे हुए? यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। तो क्या आप अपने जीवन के समुद्र मंथन का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन अमृत बूंदों को पाने के लिए धैर्य और प्रयास दिखा सकते हैं जिनकी आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है? यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछने के लिए है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर संघर्ष हमें न केवल मजबूत बनाता है, हमें यह भी सिखाता है कि अच्छाई और सच्चाई का रास्ता ही सबसे सही है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक